बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेनमार्क के मशहूर कवि सोरेन कीकेगार्ड लिखते थे, When a tyrant dies, his rule ends. But when a martyr dies, his rule begins. जब एक जालिम मरता है तो उसके मरने के साथ ही उसकी हुकूमत खत्म हो जाती है, लेकिन जब एक शहीद मरता है उसके मरने के साथ उसकी हुकूमत शुरू होती है। आज से अबाउट 1400 साल पहले करबला की जमीन पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी अजीम शहादत देकर इस लाइन की एसेंस और रियलिटी को प्रूव कर दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो शहादत थी वो इस्लामिक जिहाद का बेहतरीन नमूना थी। आयतुल्ला सैयद मोहम्मद हुसैन बहिश्ती वो इस्लामिक जिहाद को डिफाइन करते हुए लिखते हैं कि जिहाद का लिटरल मायना है एफर्ट करना, स्ट्राइव करना, जुस्तजू करना, और इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में इसका मायना है एफर्ट डालना और अपनी सैक्रिफाइस दे देना खुदा की राह में, ताकि 3 गोल अचीव हो सके। पहला, वो लोग जिन पे जुल्म हो रहा है, जिन्हें कैदी बनाया जा रहा है, जिन्हें सब्जुगेट किया जा रहा है, उनको तुम फ्री कर सको। दूसरा, तुम लोगों की अल्लाह की यूनिटी, अल्लाह की तौहीद में जो बिलीफ है उसको रिस्टोर कर सको। और थर्डली, तुम एक जस्ट सोशल सिस्टम, एक जस्ट सोशल माहौल को एस्टैब्लिश कर सको। इमाम हुसैन की शहादत इन तीनों पॉइंट्स को इनकम्पास करती है। इसीलिए तो इनकी जो ये शहादत थी, ये सिर्फ मुस्लिम्स को नहीं, नॉन मुस्लिम्स को भी इंस्पायर करती। हमारे इंडिया के जो आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन फ्रीडम, द ग्रेट महात्मा गांधी थे, वो कहते थे, मैंने हुसैन से सीखा कि किस तरह तुम मजलूम बन के भी जीत सकते हो। करबला को समझने का एक बेहतरीन तरीका है इसके लिटरेचर को, यानी इसके ऊपर जो किताबें लिखी गई है इनको समझना। और इसीलिए इस छोटे प्रेजेंटेशन में मैं करबला पे जो फेमस और कुछ जो इनफेमस बुक्स थी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहली जो अर्लीस्ट किताब करबला पे लिखी गई थी, उस किताब का नाम है मक्तल अबी मखनफ। लूत इबिन याहिया ये स्कॉलर थे जिन्होंने ये किताब कंपाइल की थी। इस किताब का मेन बेनिफिट ये है कि ये किताब करबला के वाकये के कुछ साल बाद ही लिखी गई थी। तो लूत इबिन याहिया को बेनिफिट ये था कि डायरेक्टली करबला के जो सर्वाइवर्स थे, फॉर एग्जाम्पल एक लेडी थी, लेडी दुल्हम। ये लेडी इमाम हुसैन के कंपेनियन थे, जोहैर बिन कैन उनकी वाइफ थी। ये लेडी करबला पे में थी और वहां की सर्वाइवर थी। तो उस लेडी ने फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जनाबे लूत को दी, जो इन्होंने अपने किताब में कॉपी की। ये किताब इंग्लिश में भी अवेलेबल है। ये इतनी फेमस किताब थी कि इनके बाद जो बड़े बड़े स्कॉलर्स आए, फॉर एग्जाम्पल मशहूर शिया स्कॉलर शेख मुफीद, इन्होंने अपनी जो किताब अल इरशाद में जब करबला नरेट किया तो उसका रेफरेंस इसी किताब से लिया। फिर सुन्नी के जो मशहूर स्कॉलर थे तबरी, जिनकी फेमस वो मैग्नम बुक थी जिसका नाम था तारीख तबरी। देखिए, तारीख तबरी एक कोई रिसर्च वर्क नहीं थी, वो सिर्फ एक कंपाइलेशन थी। तो इसीलिए उस किताब में कई फॉल्स और कई फैब्रिकेटेड बातें हैं उसी किताब में। लेकिन जब करबला का जिक्र होना है तो जो स्कॉलर थे तबरी, उन्होंने इसी किताब से, जो जनाबे अभी मखनफ की किताब थी, उससे रेफरेंस ली। करबला इतना फेमस इवेंट था कि कई मशहूर सुन्नी किताबें भी थी इस पे। फॉर एग्जाम्पल अल तबकात अल कुबरा, एक सुन्नी स्कॉलर थे, उनकी किताब थी। उन्होंने भी करबला का जो वाकया था इस उनकी किताब में नरेट किया। उसके बाद अबाउट 250 साल बाद करबला के वाकये के एक फेमस शिया बुक थी अल फुतू। ये वो किताब थी जिसमें कई जेन्युइन नरेशंस थे, लेकिन इसी किताब में कई फैब्रिकेटेड नकली बातें भी थी। ये वही किताब थी जिसमें इमाम हुसैन का जो मशहूर विल था, वसीयत,
जो उन्होंने अपने भाई मोहम्मद इबिन हनफिया को दी थी, वो फर्स्ट टाइम इस किताब में मिलती है। उसके बाद अबाउट 500 साल बाद, करबला के 500 इयर्स बाद, एक मशहूर किताब आई लुहूफ, सैयद इबिन ताऊस ने लिखी थी। ये किताब भी इंग्लिश में है। अब इसके बाद एक बड़ा डाउनफॉल आया। एक ग्रुप ऑफ राइटर्स आया जिसने करबला को सिर्फ एक ट्रेजेडी का ड्रामा बना दिया। इनका गोल सिर्फ ये था कि ऐसी ट्रेजेडी बयान करो ताकि सिर्फ लोग रोते रहें। अब इसके लिए इन्होंने अपनी पेन ली और मन गढ़ंत फैब्रिकेटेड नरेशंस लिखने लगे। ऐसी एक मशहूर किताब निकली जिसका नाम था रोज़तुल शोहदा। ये करबला के अबाउट 800 इयर्स बाद आई और इसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी थी जो इसके पहले कोई भी स्कॉलर ने लिखी नहीं थी। जैसे कि एक मशहूर फैब्रिकेटेड नरेशन है कि आशूर की शब को, एक नाइट बिफोर, इमाम हुसैन ने अपनी एक डॉटर की शादी इमाम हसन के बेटे जनाब कासिम से की थी। ये टोटली फैब्रिकेटेड नरेशन था। अगर आपको ऑथेंटिक फैक्ट जानना है तो यस, इमाम की एक डॉटर थी जिनका नाम था फातिमा, बहुत फेमस लेडी थी। उनकी शादी इमाम हसन के एक बेटे थे जिनका नाम था हसन द सेकंड, बट उनकी शादी ऑलरेडी करबला के पहले ही इमाम हसन के उस बेटे से हो गई थी। बट कई साल ये किताबें चली जहां पे बहुत फेक नरेशंस जो खुद शिया स्कॉलर्स ने लिखे मैन्युफैक्चर हुई। लेकिन उसके बाद एक लाइट आई जिसने इस डार्कनेस को फाइट किया, और उस लाइट का नाम था, स्कॉलर का नाम था हाजी मिर्जा हुसैन नूरी साहब। इन्होंने एक किताब लिखी लूलू व मरजान। इस किताब में सबसे पहले इन्होंने सारे इन मन गढ़ंत नरेशंस को नरेट करके उन्हें क्लैरिफाई और रिजेक्ट किया। मोर इंपॉर्टेंटली, इस किताब में हाजी मिर्जा हुसैन साहब दो कंडीशंस देते हैं। यानी अगर मैं चाहता हूं कि मैं करबला को नरेट करूं, आइदर मिंबर से बैठ के मजलिस पढ़ूं या व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करूं मैसेजेस, या फिर इंपॉर्टेंटली पोएट्री और नोहे सुनाऊं, तो उसके लिए दो कंडीशन है। पहला है इखलास, यानी जिस तरह हर अमल सिर्फ खुदा की खुशी के लिए करते हो, उसी तरह करबला नरेट करना भी एक इबादत है। तो हमको सिर्फ प्योरली खुदा की खुशी के लिए इस काम को करना चाहिए। सेकेंडली, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिद्क, ट्रूथफुलनेस, यानी वही नरेट करो जो सच्ची और जेन्युइन हिस्ट्री में मिलता है आपको। और फाइनली, इसी ग्रेट स्कॉलर के एक स्टूडेंट आए जिनका नाम है द ग्रेट शेख अब्बास कुम्मी। शेख अब्बास कुम्मी साहब की और एक मशहूर किताब थी मफातिउल जिनान, जो दुआओं की मशहूर किताब है। शेख अब्बास कुम्मी एक्सपर्ट थे हदीस में, इसीलिए उनका टाइटल था मुहद्दिस अल कुम्मी। इन्होंने करबला के वाक़ये पे एक किताब लिखी जिसका नाम है नफासुल महमूम। बहुत ब्यूटीफुली रिटन एंड जेन्युइन ऑथेंटिक किताब मानी जाती है। ये किताब भी इंग्लिश में अवेलेबल है। इतनी अच्छी किताब है कि आज के जो ईरान के सुप्रीम लीडर है आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई साहब, वो कहते थे कि जब तुमको करबला का वाकया सुनाना है ना, तो ये किताब खोलो और लोगों को सुनाओ, ताकि तुम जेन्युइनली लोगों के जो दिल है उनको नरम कर पाओगे, उन्हें रुला सकोगे। एंड लास्टली और इंपॉर्टेंटली, इराक के जो लीडर है, जो मर्जा है, बहुत से शिया इनको फॉलो करते हैं, आयतुल्ला सिस्तानी साहब, उनको जब आजादारी पे सवाल किया गया तो उन्होंने ब्यूटीफुल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेन पर्पस तुम्हारी आजादारी का क्या होना चाहिए कि तुम्हें रिस्पेक्ट करना है और रिवाइव यानी जिंदा करना है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सफरिंग को और उनके उस अजीम मैसेज को। अब इसीलिए तुम्हारी आजादारी इस तरीके से होनी चाहिए कि इमाम हुसैन के पर्पस को भी सर्व कर सको और दूसरों का तुम पॉजिटिव अटेंशन ला सको इन लॉफ्टी गोल्स पे। और जेन्युइन हिस्टोरिक किताबें पढ़ना इमाम हुसैन की आजादारी करने का एक बेहतरीन तरीका है। इन जेन्युइन सोर्सेज ऑनलाइन इजीली अवेलेबल है, जैसे कि एक बहुत अच्छी वेबसाइट है www.al-islam.org।
तो शुक्रिया और खुदाफिज।